फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस, इससे पहले हमने स्पीशीज़ इंटरेक्शन पढ़ा था। स्पीशीज़ इंटरेक्शन में हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इंटरेक्शन। उसके बाद हमने कंपटीशन पढ़ा था। कंपटीशन के बाद हम नेक्स्ट इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस यानी कि स्पीशीज़ इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस इंटरेक्शन का नाम है फैसिलिटेशन इंटरेक्शन। क्या होता है फैसिलिटेशन इंटरेक्शन? फैसिलिटेशन इंटरेक्शन एक ऐसी इंटरेक्शंस होती है जहां पे एटलीस्ट एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है और दूसरी जो है वो अनहार्म्ड रहती है, उससे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। एटलीस्ट एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे हमने दो केस पढ़ने हैं। एक ऐसा केस पढ़ना है जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट मिल रहा है और एक ऐसा केस पढ़ना है जहाँ पे एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को ना बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी स्पीशीज़ को नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है ना? तो फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस क्या है देखते हैं। क्या है? यह कहता है कि दोज इंटरेक्शंस व्हिच आर बेनिफिशियल टू एटलीस्ट वन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड। एक ऐसी इंटरेक्शन जहां पर दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज को एटलीस्ट बेनिफिट मिले, एटलीस्ट बेनिफिट मिले। तो ये एक फेवरेबल इंटरेक्शंस की टाइप है, यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। अब इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में या तो मान लो हमारे पास एक स्पीशीज ए है और हमारे पास स्पीशीज बी है। इस ए को भी प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी प्रॉफिट मिलेगा, बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो ऐसे वाले को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। या स्पीशीज ए को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बी को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कमेंसलिज्म। इसे हम क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म कहेंगे। क्लियर है जी? नाउ अगर हम बात करेंगे दिस फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस, तो फैसिलिटेशन इंटरेक्शन में मैंने क्या बताया आपको? इट इज आल्सो नोन एज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शंस होगा। नाउ यहां पे देयर इज नो लॉस और हार्म टू एनी ऑफ द स्पीशीज। दो स्पीशीज है, ना तो लॉस होगा ना हार्म होगा, मतलब इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। दोनों स्पीशीज में या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या एक स्पीशीज में इफेक्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिव इफेक्ट और एक में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है ये चीज? नाउ इट इज आर ऑफ टू टाइप्स। फैसिलिटेशन इंटरेक्शन मैंने बताया, एक तो म्यूचुअलिज्म है, दूसरा कमेंसलिज्म है। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म क्या है और म्यूचुअलिज्म की टाइप्स क्या है। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेशन इंटरेक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या इट इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शंस। यहाँ पे दो जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है दोनों को प्रॉफिट मिलेगा, है ना? यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में आपने एक चीज याद रखनी है, इन दिस केस इंटरेक्शन इज मस्ट। इन दिस केस इंटरेक्शन इज मस्ट। यहां पे इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो क्या है म्यूचुअलिज्म? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलकर रहना पसंद करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ और इन एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द लाइफ। यहाँ की दोनों स्पीशीज जो है वो कॉम्बिनेशन में रहना पसंद करेंगे और दोनों स्पीशीज जो है इक्वली बेनिफिटेड है, दोनों स्पीशीज जो है इक्वली रोल प्ले करती हैं, दोनों स्पीशीज जो है वो सेम बायोलॉजिकल रोल परफॉर्म करती है। ठीक है ना? अब जैसे लाइकन्स है, लाइकन्स इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना? एल्गी फोटोसिंथेटिक ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगी। फंजाई हेटेरोट्रॉफ है तो वो एल्गी पे डिपेंड रहेगी फूड के लिए। फंजाई जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में भी हेल्प करेगी। क्लियर है ये चीज? नाउ म्यूचुअलिज्म से क्या होता है? देखिए, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। म्यूचुअलिज्म से लीड्स टू चेंज इन वन ऑर्गेनिज्म। इससे एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इट्स म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर। अब इस एक ऑर्गेनिज्म पे चेंज आने से इससे इसके म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर पे चेंज आएगा। दैट इज, हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म से को एवोल्यूशन होता है। अब म्यूचुअलिज्म के कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम क्रॉप प्लांट्स लगाते हैं तो हम क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और हमारा उनके साथ म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट है। म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट क्या है? हम उनको इसलिए लगाते हैं ताकि हमें उनसे फूड मिले, सीरियल्स वगैरह या फूड ग्रेन्स वगैरह मिले। उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आई बस समझ? तो ये एक आता है। दूसरा, जैसे रूमिनेट्स एनिमल है, रूमिनेट्स मैमल्स हैं, रूमिनेट्स मैमल जिनमें रूडिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है।
इन रूडिमेंट्री कैनाल्स में क्या होता है, सीलिएटेड प्रोटोजोन प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिएटेड प्रोटोजोन जो है इस रूडिमेंट्री कैनाल्स जो है वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और सीलिएटेड प्रोटोजोन इन शॉर्ट न्यूट्रिशन लेते टाइम हेल्प करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। क्लियर है ये चीज़? नाउ थर्ड इज, जैसे एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रहता है, अब ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में, तो नॉड वाला स्ट्रक्चर वहां पे बनता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेस फिक्स करता है। अब ये जब नाइट्रोजन को फिक्स करेगा तो सॉइल से ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट नोड्यूल्स में सॉरी, तो रूट नोड्यूल से ये क्या लेता है, वहां से इसको न्यूट्रिशन मिल जाती है, ये भी सर्वाइव करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स होती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ दिस म्यूचुअलिज्म। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। अब देखिए ऑब्लिगेटरी मतलब यहां पे क्या है, ये मस्ट वाली कंडीशन है। ऑब्लिगेटरी मतलब है थ्रू आउट देयर लाइफ दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रहना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म? व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर थ्रू आउट देयर लाइफ, जब दो ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ साथ में मिलकर रहना पसंद करेंगे उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल आता है लाइकन्स, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, माइकोराइजा, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट्स। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट्स। ये माइकोराइजा दो तरह का है, एक आ गया एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा आ गया एंडोमाइकोराइजा, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा क्या है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज दैट इज कोरल रीफ्स। ये तीनों एग्जांपल आती है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म में। दूसरा आता है डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। अब दोनों स्पीशीज में इंटरेक्शन जरूरी है, लेकिन कब होगी? एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन या एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सन। ऐसी इंटरेक्शन को कहते हैं डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। देखिए व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर पॉलिनेशन एंड फॉर डिस्पर्सन, ऐसी इंटरेक्शन को कहते हैं डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। अब डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म क्या होता है? व्हेन वन स्पीशीज डिफेंड द अदर स्पीशीज, एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज को डिफेंड कर रही है फॉर देयर रिवार्ड, फॉर देयर रिवार्ड। जैसे फ्लावर के अंदर नेक्टर है, ठीक है ना। अब ये नेक्टर क्या करता है, ये नेक्टर को फीड करने के लिए इंसेक्ट जाता है, जैसे हनी बी गया तो हनी बी वहां पे अपना रिवार्ड लेने के लिए चले गया, लेकिन हनी बी को प्रीडेटर का भी तो खतरा रहता है, तो प्रीडेटर से बचने के लिए वो एज अ रिवार्ड उसको नेक्टर मिलता है, तो वो नेक्टर लेने के लिए वहां पे जाता है, और नेक्टर लेने के लिए जाने पे वहां पे वो फ्लावर की पॉलिनेशन करता है, और पॉलिनेशन फ्लावर के करने से इन शॉर्ट उसको क्या रिवार्ड मिलता है? नेक्टर रिवार्ड मिलता है। क्लियर है ये चीज? इसमें एग्जाम्पल आपने लिखनी है एंट एंड एकेशिया ट्री, ये एक डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। तो द नेक्स्ट इज दैट इज रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। अब रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज जो हैं वो बेटर ग्रो करती हैं। ये क्या करती हैं? बेटर ग्रो करती हैं व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर, जब ये प्रेजेंट होंगी। इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है, लाइकन्स, माइकोराइजा एंड कोरल रीफ्स आर द एग्जांपल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फैसिलिटेशन इंटरेक्शन।